आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। मजबूत नेताओं को चोटिल कर रहे हैं कमजोर मंच। चुनावी जनसभाओं के दौरान मंच पर निर्धारित संख्या से अधिक लोगों का होना और इसकी वजह से मंच का टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में इसका एक सिलसिला सा चल पड़ा है। एक के बाद एक मंच टूट रहे हैं। शनिवार को तो इसके चलते जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का हाथ तक टूट गया। साफ है कि मंच अब नेताओं के लिए आफत बनते जा रहे हैं और उनका हर शुभचिंतक कहने लगा है कि नेताजी प्रचार तो करिए, लेकिन जरा संभल के। शनिवार को मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का मंच उस वक्त टूट गया जब वह एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दुर्घटना में उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। घटना के तुरंत बाद पप्पू यादव का स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार कराया गया। पप्पू ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और वह जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच लौट आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मंच पर समर्थकों की अधिक भीड़ हो जाने के कारण मंच टूट गया। बिहार चुनाव में सबसे पहले मंच टूटने की खबर 16 अक्टूबर को सोनपुर से आई थी। वहां जनता दल यूनाइटेड के नेता और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय का मंच चुनावी सभा के दौरान गिर गया था। इस दौरान कई नेता घायल हो गए। घटना के दौरान चंद्रिका राय भी मंच पर ही थे। मंच गिरने के साथ वो भी नीचे आ गिरे। पता चला कि मंच पर मौजूद नेताओं को माला पहनाने के लिए लोगों में इस कदर होड़ मच गई कि कई लोग एक साथ मंच पर चढ़ गए। मंच इतने लोगों का भार नहीं सह सका और भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। वहीं बाल बाल बचे इंजीनियर 20 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह का मंच भी गिर गया था। यह घटना वैशाली के महनार में हुई। घटना में इंजीनियर रविंद्र सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन कई लोगों को हल्की चोटें आईं। यहां भी मंच पर क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ जाने के चलते यह हादसा हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर मामले में चर्चा में आए जाले विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच 2 दिन पहले भाषण के बीच में ही टूट गया। इस मामले में मंच के टूटने की टाइमिंग बेहद दिलचस्प रही। मशकूर ने जैसे ही सरकार गिराने की बात कही, उसके सेकंड भर के अंदर ही उनका ही मंच गिर पड़ा। मंच टूटने से पहले मशकूर उस्मानी अपने भाषण में कहते नजर आ रहे थे कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में लोग जानते हैं किसको कब उठाना है और कब गिराना है। जैसे ही मशकूर ने गिराना है कहा, वैसे ही वो मंच समेत खुद ही नीचे गिर गए। यह दुर्घटना दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में हुई। वहीं पश्चिमी चंपारण के बागही देवराज में कांग्रेस पार्टी की एक सार्वजनिक रैली के दौरान भी पिछले गुरुवार को मंच टूट गया। कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी और अखिलेश सिंह के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। मंच गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं बिहार में महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हुए राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महंगाई पर नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि प्याज का दाम सेंचुरी मार रहा है और आलू हाफ सेंचुरी पर है। कहा कि जब प्याज 40 रुपए किलो बिकता था तो बीजेपी वाले प्याज की माला पहनकर घूमते थे और सरकार को डायन बताते थे। इन दिनों आलू 50 रुपए और प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो अब आज कहाँ गए भाजपा वाले, जरा उन्हें ढूंढे तो। पहले तो गाना गाते थे महंगाई डायन खाए जात है, आज क्या महंगाई भौजाई हो गई है। वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को भी निशाना बनाते हुए कहा कि 50 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले नीतीश सरकार के आदेश को रद्द कर पुराने नियम लागू करेंगे और गरीब का राज बनाएंगे। एनडीए के प्रचार अभियान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, अकेले 1.5 दर्जन सभा करते हैं, विरोधियों की नींद उड़ गई है। कहा कि ठेठ बिहारी हूं और हमारा डीएनए भी शुद्ध है। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दलितों व पिछड़ों की आवाज को दबाने की साजिश के तहत ही लालू प्रसाद यादव को अब तक जेल में रखा गया है। वहीं अब बात करेंगे बीजेपी के बागी नेताओं की। मनाए नहीं मान रहे हैं भाजपा के बागी। अब तक 73 को पार्टी से निकाला जा चुका है। भाजपा के बागियों से एनडीए उम्मीदवार सांसत में हैं। खासकर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के लिए पार्टी के बागी ज्यादा मुसीबत बने हुए हैं। आखिरी दौर में चुनाव पहुंच चुका है।
उनकी बगावत से होने वाले नुकसान की आशंका बड़े नेताओं को परेशान कर रही है। कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को पार्टी के पुराने साथी ही विरोधियों की तुलना में ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपने अपने स्तर से बागियों को मनाने समझाने में जुटे हैं। बात नहीं बनी तो अभी तक भाजपा 73 नेताओं को पार्टी से निकाल भी चुकी है। भाजपा में निष्कासन की मार झेलने वालों में प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक के नेता शामिल हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक किसी भी दल की तुलना में सबसे ज्यादा कार्रवाई भाजपा ने ही की है। यह इस चुनाव का रिकॉर्ड भी है। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।